শনিবার প্র্যাকটিক্যাল দেবো বললাম তো। So good morning everybody. Today welcome to the new year 2025. Happy New Year to all. हम लोग आज नए साल का इस शुभ मुहूर्त में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया सर्वर, दैट इज DHCP. So first the full form. So full form of DHCP is Dynamic Host Configuration Protocol. This Dynamic Host Configuration Protocol. It is a TCP and UDP combo service. कॉम्बो सर्विस माने कॉम्बिनेशन, टीसीपी भी काम कर सकता है, यूडीपी भी काम कर सकता है, একই মানে হ্যাঁ পোর্ট চেঞ্জ হবে না, একই থাকবে, ঠিক আছে। ইট वर्क्स इन क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल मतलब नेटवर्किंग में हम लोग पढ़े थे ना पहले, क्लाइंट सर्वर मॉडल कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड सर्वर रहेगा और डेडिकेटेड क्लाइंट रहेगा। सेम वे DHCP में डेडिकेटेड DHCP सर्वर रहेगा और कुछ लोग रहेंगे जो कि क्लाइंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स बोथ IP version 4 and IP version 6। ये बहुत IP version 4 एंड IP version 6 को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, এবার আসছে पोर्ट नंबर। कोई भी नेटवर्क सर्विस का पोर्ट नंबर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट IP वर्जन 4 का क्या पोर्ट है। IP वर्जन 4 के अंदर में अगर हम लोग देखेंगे तो सर्वर का पोर्ट अलग होगा एंड क्लाइंट पोर्ट अलग होगा। सर्वर के लिए पोर्ट नंबर 67, क्लाइंट के लिए पोर्ट नंबर विल बी 68, है ना। फॉर IP वर्जन 6 IPv6 सर्वर का पोर्ट 547 एंड क्लाइंट का पोर्ट 546, ठीक है। These are the port numbers of IP version 4 and IP version 6, करेक्ट है। जाच्छी आगे। It is used to provide IP address and other TCP/IP information inside or among मल्टीपल नेटवर्क। ये एक नेटवर्क पे भी काम कर सकता है, मल्टीपल नेटवर्क पे भी काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 7, along with IP address it also provides number 1 subnet mask, default gateway, DNS server address, DHCP server address। DNS আর DHCP সার্ভার ডিফারেন্স আছে? হ্যাঁ, অনেক ডিফারেন্স আছে, দুটো একদম আলাদাই তো জিনিস। DNS সার্ভার নেম রেজলিউশন করা হয়, মানে আইপির জায়গায় নাম দিতে চাইলে DNS সার্ভার ইউজ করা হবে। উইন্ডোজ সার্ভার যখন পড়ানো হবে, চিন্তা করিস না। তো কোন ব্যাচ দেখাবে, চিন্তা নেই, সার্ভারে যা করে। সো দিস আর দ্য তাই लीज ड्यूरेशन, these are the information and एक ऑप्शनल ऑप्शन है that is উইন্স সার্ভার অ্যাড্রেস। উইন্স হচ্ছে, উইন্সের ফুল ফর্ম হচ্ছে উইন্ডোজ ইন্টারনেট। সেটা উইন্ডোজের নিজস্ব সার্ভার নাকি বলছি, নেম
রেজলিউশন সার্ভিস, উইন্ডোজ ইন্টারনেট নেম রেজলিউশন সার্ভিস। এটা ডিএনএস এর মতনই কাজ করে, বাট এটা আগে এখন আর यूज करा है ना। तो बिफोर डीएनएस ये सर्विस यूज किया जाता था, आज के दिन में ये सर्विस का कोई इस्तेमाल नहीं है, बट अगर बनाते हो तो ये डीएचसीपी सर्वर के साथ में ही ये इंफॉर्मेशन भी जा सकता है। आर दिस 7 पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? ये सातों पॉइंट सबको क्लियर है? हेलो, यस सर। एक बार देखे ना हो तारपर लिखे ना हो एक बार। ओके, सो ये था हम लोग का 7 पॉइंट्स। आगे चलते हैं टू नंबर 8। DHCP uses a 4-step process to allocate IP address to the clients। DHCP ना 4 स्टेप का एक प्रोसेस यूज करता है to allocate IP address to the client। The process is known as DORA। DORA, DORA। D for discover, O for offer, R for request and A for acknowledgement। ठीक है, सो DHCP एक 4 स्टेप का प्रोसेस यूज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोरा। ठीक है, क्या करने के लिए इस्तेमाल करता है? टू एलोकेट आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस देने के लिए ये एक डोरा करके प्रोसेस इस्तेमाल करता है जिसका फुल फॉर्म डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, इसके बाद DHCP uses a technology called JET। JET करके ये एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है to create a database of the clients which it is giving सर्विस। DHCP जो क्लाइंट को सर्विस दे रहा है उसको मेंटेन करने के लिए एक जेट करके टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। अच्छा, DHCP हैज सम टर्म्स। तो क्या क्या टर्म्स है? पहला है लीज, देन इट इज स्कोप, देन इट इज exclusion range, then it is reservation, then it is relay agent, D scope, exclusion range, reservation, relay agent, full। तो ये 5টা 6টা টেকনোলজি বা 6টা টার্মস আছে DHCP। নোট कर लो, फिर आगे चलेंगे। যেটা একটা টেকনোলজি, जेट इज ए टेक्नोलॉजी যেটা দিয়ে একটা डेटाबेस তৈরি করে। DHCP एक डेटाबेस क्रिएट करता है, माने जो क्लाइंट को वो सर्विस दे रहा है ना उसका एक डेटाबेस उसके पास में रहता है। तो उस डेटाबेस को बनाने के लिए DHCP एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जिसको बोलता है जेट। अच्छा, DHCP has some terms that's like lease, scope, exclusion range, reservation and relay agent and pool। है जी, शुरू करी। सबका हो गया तो बोलो, रेडी?
আসছি আমরা DHCP টার্মস। DHCP टर्म्स में जो पहला नंबर पे आता है दैट इज कॉल्ड स्कोप। তোকে যেটা বলছি সেটা লিখ না, বেশি কথা বলার দরকার নেই। দুম করে মেরে দেবো, লেগে যাবে খুব জোর, ঠান্ডা ফান্ডা কাল, হাত পা ভেঙে দেবো মেরে, কোথায় খুব ব্যথা হবে। স্কোপ দেখো, ইট ইজ এ কালেকশন of IP address which will be allocated to the clients. Apart from this range, DHCP server cannot provide IP address to the क्लाइंट्स को इस रेंज के बगल में या इस कलेक्शन के बाहर में आईपी नहीं दे सकता है। ठीक, প্রত্যেকটা জিনিস আগে লিখে নাও, আমি প্রত্যেকটা জিনিস বুঝিয়ে দিয়ে তারপর আমি আগে যাব। পুল it is a range of IP address. Example 192.168.10.100 192.168.10.100 to 192.168.10.150. This is a pool. একটাই পুল থাকে নাকি আরো কোনো রেঞ্জে থাকে? না, একটাই পুল থাকবে, পুল অলওয়েজ একটাই থাকবে। স্যার পুলটা বলিনি তো, কিছু লিখেছি, খালি কিছু বলিনি এখনো, বলবো। নেক্সট আসছি আমরা লিজ। তো হোয়াট ইজ লিজ? ইট ইজ এ টাইম পিরিয়ড for which a DHCP client gets IP address from the DHCP server. DHCP सर्वर से DHCP क्लाइंट IP जो मिलता है उसके लिए एक टाइम पीरियड रहता है। डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन इज 6 hours इन लिनक्स में 6 ही घंटे के लिए IP एड्रेस मिलता है। नंबर 4, एक्सक्लूजन रेंज। Exclusion range, it is a range from the pool. It will not be used to provide IP address to the clients. This range will be used for allocating specific IP address to specific system using DHCP. नंबर 5 হচ্ছে রিজার্ভেশন। It is a process of reserving a IP address for a specific
client. This is done by mapping the IP address. This is the process of mapping the IP address to the client's MAC address. Point number 6, Relegent. It is a protocol used to send IP address and other TCP/IP information to a network where DHCP server is not connected. এই হলো DHCP টার্মস। তোমরা আগে লিখে নাও, আমি প্রত্যেকটা ডিসকাস समझ लेते हैं एवरीवन। বাবু একটু ভালো করে দেখ এই জায়গাটা। ধরে নিচ্ছি এটা আমার একটা DHCP সার্ভার আছে। দিস ইজ মাই DHCP সার্ভার, ओके। नाउ DHCP सर्वर का एक स्टैटिक IP एड्रेस होना मैंडेटरी है, पहला बात। सोच लेते हैं मेरा DHCP सर्वर का स्टैटिक IP एड्रेस इज 192.168.10.1, ठीक। तो DHCP सर्वर ना अपने पास में एक रेंज रखता है। किस लिए ये रेंज रखता है? दे कीप दिस रेंज टू एलोकेट IP एड्रेस टू द क्लाइंट्स। सो लेट्स से the range is going to be 192.168.10.100 से लेके 192.168.10.150 तक। so এই যে রেঞ্জটা, इसका एक नाम होता है, this got a name। let's say ধরো এর নাম দিচ্ছি আমি P1, বা ধরো বললাম এর নাম হচ্ছে আমাদের for network अंडरस्कोर टीम करके मैंने एक नाम दे दिया। तो ये जो मैंने नाम दिया, दिस नेम, এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে, इसको हम लोग बोलेंगे स्कोप। इस स्कोप के अंडर में जो ये रेंज अवेलेबल है, इस रेंज को हम लोग बोलेंगे पूल। Am I clear? आपका जो ये DHCP सर्वर है, ये DHCP सर्वर कोई एक नेटवर्क पे कनेक्टेड होगा मैंडेटरीली। बिना नेटवर्क पे कनेक्टेड हुए ये आपको IP एड्रेस थ्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाले नेटवर्क पे कुछ क्लाइंट्स भी होंगे। लेट्स से ये एक क्लाइंट है, लेट्स से ये एक क्लाइंट है, लेट्स से ये एक क्लाइंट है। सो दिस इज सर्वर, दिस इज क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 एंड क्लाइंट 3। तो जब क्लाइंट 1 DHCP सर्वर से IP रिसीव करेगा, ये एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रिसीव करता है ना। तो ये सोचो कि DHCP सर्वर जब इस नेटवर्क को इस्तेमाल करके अपना कोई एक क्लाइंट को इसको या फिर इसको या फिर इसको IP एड्रेस देता है, तो इट इज नॉट फॉर माने लाइफ टाइम के लिए नहीं देता। ये जो IP एड्रेस एलोकेशन होगा, दिस विल बी फॉर ए पार्टिकुलर ड्यूरेशन होगा। इसका क्या होगा? एक पार्टिकुलर তো আসো পেজ একটা পেজ নিয়ে আসো, পেন নিয়ে আসো। আচ্ছা আচ্ছা, এই কি করছে এখানে? চলো পড়ছে কি লিনাক্স। তাই? হ্যাঁ স্যার। ও সকালে আসছে? টাইমে আসছে?
না এলে মার খেয়ে যাচ্ছে, মার খেয়ে যাচ্ছে, চুলের মুঠে ধরে নিচ্ছি মাঝে মাঝে, ওরা করার নেই ওটাই ওর आंदोलन प्रोसेस। अच्छा अच्छा, तो ये ना आपको ड्यूरेशन के लिए आईपी एड्रेस देता है। ड्यूरेशन मतलब मैंने कितना देर के लिए या कितना दिन के लिए या कितना घंटे के लिए आपको आईपी एड्रेस मिलेगा ना, उसको आप ड्यूरेशन बोलते हो, करेक्ट ना। तो इन डीएचसीपी टर्म्स दिस ड्यूरेशन इज नोन एज लीज ड्यूरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वी कॉल इट लीज ड्यूरेशन। थोड़ा देखना गांव के तरफ पे वो जमीन लीज में दिया जाता है, পুকুর লিজে দেয়, মানে কি একটা পার্টিকুলার টাইমের জন্য কি 2 বছর তুমি আমাদের খেতে চাষ করবে, তার জন্য যা টাকা হবে আমাকে দিতে হবে, তোমার হোক যা ডিল হয়েছে তাই দিতে হবে, আর বেচলে বেচো না বেচলে না বেচো, তো টাকা আমার চাই, लाइक दैट। सो डीएचसीपी भी अपना क्लाइंट्स को जब आईपी एड्रेस देगा ना, इसको या फिर इसको आईपी एड्रेस जब भी देगा तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आईपी एड्रेस देगा। तो अगर ये विंडोज प्लेटफॉर्म होता तो ये वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क वाला कहानी होता है। वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क वाला कहानी है विंडोज में। मतलब अगर आपका ये डीएचसीपी सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे के साथ में वायर के थ्रू कनेक्टेड है और विंडोज प्लेटफॉर्म, ये दो चीज सेटिस्फाई होना पड़ेगा, विंडोज है वायर्ड है, तो 8 डेज का मिलेगा बाय डिफॉल्ट। वी कैन कस्टमाइज दिस टाइमिंग एंड इफ इट इज विंडोज बट वायरलेस देन आपको कितने देर के लिए मिलेगा? 6 आवर्स। कितने देर के लिए मिलेगा? 6 आवर्स। बट इन लिनक्स ऐसा कोई कहानी नहीं है, भेदभाव नहीं है। फॉर एनी लिनक्स क्लाइंट सबको 6 आवर ही मिलेगा। यहाँ पे वायर हो वायरलेस हो डजंट मैटर, एक्सटेंड হবে হ্যাঁ डिफॉल्ट डेटा, माने এখানে যেমন कनेक्टिविटी टाइप के ऊपर डिपेंड करके लिस्ट टाइम है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वायरली कनेक्टेड हो वायरलेसली कनेक्टेड हो यू विल गेट ओनली फॉर 6 आवर्स एंड इट इज ऑटो रिन्यूअल प्रोसेस है, इसका ऑटो रिन्यूअल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक ना कौन चेंज হবে সেটা বলছি। ऑटो रिन्यूअल प्रोसेस इज देयर, मतलब क्लाइंट को खुद से कुछ नहीं करना है, इट इज ए ऑटोमेटिक प्रोसेस। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা? বোঝা গেছে এই অবধি? স্যার ডিএসসিপি সার্ভার স্যার কোনো রাউটারের থ্রু বা কোথাও কানেক্ট থাকবে? ডিএসসিপি সার্ভার একটা সার্ভার হতে পারে যে তোমার ল্যানে থাকলে রাউটার লাগছে না, সুইচেই কানেক্টেড থাকবে। আবার ডিএসসিপি সার্ভার একটা রাউটারও হতে পারে, ডিএসসিপি সার্ভার একটা রাউটারও কানেক্টেড থাকতে পারে, তো এখানেও আমি ডিএসসিপি সার্ভার কনফিগার করতে পারি। আবার ডিএসসিপি সার্ভার একটা ফায়ারওয়ালের মধ্যেও কানেক্টেড থাকতে পারে, মানে যদি আমি একটা ফায়ারওয়াল বানাই, ফায়ারওয়ালেও ডিএসসিপি সার্ভার কনফিগার করা যায়, ফায়ারওয়াল ডিএসসিপি সার্ভারও হয়। तो डीएचसीपी एक मल्टीपर्पज सर्विस जो कोई भी माने कोई भी सिस्टम पे सपोर्ट करता है। इट कैन बी ए विंडोज सर्वर, इट कैन बी ए लिनक्स सर्वर, इट कैन बी ए राउटर, इट कैन बी ए फायरवॉल, एनीवेयर यू कैन कॉन्फ़िगर डीएचसीपी ক্লায়েন্ট লাগবে। হ্যাঁ কনফিগারেশনের জন্য একটা ক্লায়েন্ট সাপোর্ট লাগবে। হ্যাঁ যদি রাউটার আর ফায়ারওয়াল হয় তো, আর যদি সিস্টেম হয় তো কোনো অসুবিধা নেই, ওর ডিসপ্লে থাকবেই। মানে इन आवर केस इट इज ए सर्वर, हमार कंपनी तो सर्वर ना हो सकते पारे, मेरा कंपनी में सर्वर नहीं भी हो सकता, उस इन दैट केस यू कैन यूज योर फायरवॉल और यू कैन यूज योर राउटर टू गेट डीएचसीपी। अच्छा ठीक है, এবার দেখো এই যে পুলটা আছে, ये जो पूल है ना, इस पूल के अंदर में सोचो आपका ऑर्गेनाइजेशन में 3 ऐसा सर्वर है जो सर्वर का के अंदर में कुछ स्पेसिफिक सर्विस होस्ट किया हुआ है। Let's say this is your file server, this is your mail server and this is your let's say और क्या database server ले लेते हैं, this is your database server। am I clear? so ये तीनों सर्वर को सब लोग क्लाइंट्स एक्सेस करता है, इसको या फिर इसको या फिर इसको, ऑलवेज क्लाइंट एक्सेस करता होगा। क्लाइंट अपना ईमेल खोलना चाहता है तो इसको ओपन करेगा, क्लाइंट को कुछ भी डाउनलोड करना रहेगा इसको, कोई भी डेटाबेस बनाना रहेगा इसको, तो ऑलवेज ये सर्वर का डे टू डे एक्सेस होता है। तो डे टू डे जो सर्वर को आप एक्सेस करते हो, तो ये इट इज रिकमेंडेड दैट आप उस वाले सर्वर का आईपी एड्रेस को फिक्स्ड कर दो, फिक्स्ड आईपी एड्रेस।
फिक्स्ड आईपी एड्रेस, इसका भी क्या रहना चाहिए, एक फिक्स्ड आईपी एड्रेस होना चाहिए। किस लिए फिक्स्ड आईपी एड्रेस, क्लाइंट तो ऐसे नॉन टेक्निकल है ना, क्लाइंट इज और मोस्टली नॉन टेक क्लाइंट्स आर देयर, तो उसको अगर मैं डेली ये इसका आईपी एड्रेस चेंज करता रहूंगा तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई आज तो 1 था, कल क्यों 2 है, फिर तो डॉटेड जगह कॉमा दिए फेलवे से सांघातिक घटना घट जाए। सो इसके चलते ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं भाई ये वाला जो सर्वर्स होंगे ना, इसका आईपी एड्रेस एकदम कभी भी चेंज ना हो। ओके, सो दिस इज विल बी फिक्स्ड आईपी एड्रेस। तो आपका एंटायर पूल में से आप कुछ आईपी एड्रेस को पहले रिट्रीव कर लो, निकाल लो, ठीक है। तो हम लोग ने एक पूल इसमें से ही निकाल लिया कि भाई मेरा 192.168.10.101 से लेके 192.168.10.105 तक आईपी मैं अपना सर्वर्स के लिए रखना चाहता हूं। तो अगर नॉर्मल डीएचसीपी प्रोसेस काम करेगा ना, ये आईपी को भी डीएचसीपी सर्वर कोई ना कोई क्लाइंट को एलोकेट कर देगा। हमको पहले क्या करना है, इसको रिजर्व कर लेना कि भाई ये वाला इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप मेन पूल से अगर कोई पूल को या मेन पूल से आप कोई रेंज को अलग कर लेते हो तो इस वाले रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एक्सक्लूजन रेंज। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एक्सक्लूजन रेंज। एक्सक्लूजन रेंज का कोई भी आईपी क्लाइंट विल नॉट रिसीव, क्लाइंट विल नॉट रिसीव। जो भी आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन रेंज में है হ্যাঁ মানে এটা এখানে থেকে গেল। এবার নেক্সট টেকনোলজিটা इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, इसका जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है ना वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। मतलब आपने 192.168.10.101 को अलग रखा है, 102 को अलग रखा है, 103 को, 104 को, 105 को, ये 5 आईपी एड्रेस आपने अलग रखा है। अभी क्या करो, आप फाइल सर्वर का जो मैक एड्रेस है, फाइल सर्वर का मैक एड्रेस, लेट्स से ये डेटाबेस सर्वर का मैक एड्रेस, लेट्स से ये मेल सर्वर का मैक एड्रेस, लेट्स से ये आपका डीएनएस सर्वर का मैक एड्रेस, और लेट्स से और क्या है, और क्या सर्वर बना सकते हैं, चलो एक एलडेप सर्वर ले लेते हैं, एलडेप सर्वर का मैक एड्रेस। सबका मैक एड्रेस एक एक आईपी के साथ में कनेक्ट कर दो। तो जब जब ये लोग आईपी मांगेगा, जब जब ये लोग ऑटो रिन्यूअल प्रोसेस में जाएगा, ऑटो रिन्यूअल में जाएगा, ऑलवेज उसको यही आईपी मिलेगा, यही आईपी मिलेगा, यही मिलेगा, यही मिलेगा और यही मिलेगा। অটোমেটিক যে রিনিউয়ালটা হবে আইপিটা কখনো চেঞ্জ হবে না। ऑटोमेटिक रिन्यूअल के टाइम पे भी फाइल सर्वर को 101 ही मिलेगा, डेटाबेस सर्वर को 102 ही मिलेगा, मेल सर्वर को 103 ही मिलेगा, डीएनएस को 104 और एलडैप को 105, ऑलवेज ये ही आईपी मिलेगा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन है बट यूजिंग डीएचसीपी। दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज रिजर्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डीएचसीपी रिजर्वेशन। ये भी हम लोग कर सकते हैं। एकदम ठीक है ना। एक्सक्लूजन रेंज के ऊपर ना ये रिजर्वेशन डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आप अगर चाहते हो कि भाई मैं एक्सक्लूजन रेंज नहीं बनाऊंगा लेकिन मैं ये डायरेक्ट यहां से उठा के रिजर्वेशन करूंगा, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। बट इट इज इंडस्ट्री प्रोसेस, दिस इज इंडस्ट्री प्रोसेस कि पहले आप एक्सक्लूड कर लो देन रिजर्व करो। একটা ট্রেন যখন তৈরি হয় না, ট্রেন তৈরি হলো, ট্রেন তৈরি হওয়ার পরেই ডিসাইড করে দেয় যে এই দুটো কামরা रिजर्वेशन হবে, তারপরে टिकट বেরোয়। ऐसा नहीं है कि अच्छा बहुत लोग आ गया चलो इसको रिजर्वेशन को हटा देते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। पहले से ही फिक्स्ड रहता है कि ये कमरा और ये कमरा और ये कमरा हम लोग रिजर्वेशन के लिए रखेंगे। फर्स्ट एसी सेकंड एसी ধরে নাও, তাহলে আমাকে ওই রেঞ্জটা পাল্টাতে হবে, রেঞ্জটা কাস্টমাইজ করা যায়, ঠিক আছে।
1 থেকে 5 ছিল 1 থেকে 10 হয়ে গেল। করতে পারি, করতেই পারি, কোনো অসুবিধা নেই, চেঞ্জ করতে পারি, পুরো কাস্টমাইজেশন আছে আমাদের কাছে। ঠিক আছে না? কারো কোনো डाउट আছে? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। Anyone having any doubt tell me। ডিএসসিপি তে যে স্ট্যাটিক আইপিটা আমি দিচ্ছি, হুম, ওর যে পুলটা তারপরে স্যার যেটা ক্রিয়েট হবে ওটা কি সেম ক্লাসেরই হতে হবে? সেম রেঞ্জেরই হতে হবে। ঠিক আছে। আর যদি তুমি অন্য রেঞ্জের আইপি দাও তখন তোমাকে রিলে এজেন্ট কনফিগার করতে হবে। কি করতে হবে স্যার? এই যে রিলে এজেন্ট বলেছি, এটা করতে হবে। তো উইন্ডোজ সার্ভার পড়াবার সময় এটা দেখানো হবে তোমাদের, চিন্তা নেই। क्लियर? এবার তোমাদেরকে একটা গল্প বলি। ये वाला पार्ट सबको क्लियर है ना? चलो এবার रोहित के माछ किनते पाठाबो, তাহলে वो मछली वाला कहानी बोलेंगे ये लोग को। तो लोग को पता है, बोले थे ना मार्केटिंग करने वाला कहानी नहीं बोले थे, मछली खरीदने वाला, कौन कौन सा मछली है तुम्हारे पास, वो वाला শুনেছিস? কই কি শুনেছিস বল, আপনার কাছে শুনি শুধু তো কি বলেছে? এই একটা ঢপ দিয়ে দিই। বলবে না, দেখ না, ও বলতে পারবে না। আমি মাছ কিনতে যাবো, 2-3টে মাছ ব্যাপারী থাকবে, কার কাছে কত রকম কালারের মাছ আছে এইসব নিয়ে। ওটাই। চলো ধরে নিচ্ছি ये एक कटोरी है, ठीक है? হ্যাঁ, এটা মাছের ঝোড়া। এবার ধর এর মধ্যে অনেক রকম মাছ আছে, একরকম মাছ, এই একরকম মাছ, গোল মুখ মাছ, ত্রিভুজ মুখ মাছ, বিভিন্ন রকম মাছ আছে, মাছের পাখনাও হয় না? ठीक है, मार्क्स का आंख बना देते हैं, ঠিক আছে? এইবার এইটা হচ্ছে আমাদের মানে ফিশারম্যান, আর এইটা হচ্ছে রোহিত। खुशी खुशी माछ किनते আছে। तो मार्केट में गया रोहित, এটা হচ্ছে আমাদের ডিএসসিপি ক্লায়েন্ট, আর এইটা হচ্ছে আমাদের डीएससीपी सर्वर, ठीक है ना? ये डीएससीपी क्लाइंट है और ये डीएससीपी सर्वर है। तो डीएससीपी क्लाइंट की तरफ से पहला रिक्वेस्ट जाता है ऑलवेज कि आई वांट टू गेट ए आईपी एड्रेस, ओके, आई वांट टू गेट एन आईपी एड्रेस। इस जो मैसेज जाता है इसको हम लोग बोलते हैं डीएससीपी डिस्कवर मैसेज। क्या बोलते हैं? वही कॉल इट डीएससीपी डिस्कवर मैसेज। इसके बाद में ना क्लाइंट की तरफ, सॉरी सर्वर की तरफ से एक ऑफर आता है, डीएससीपी ऑफर मैसेज। ऑफर में क्या है कि जितने पूल्स अवेलेबल है, पूल 1, पूल 2 एंड पूल 3, कि मेरे पास ये 3 टाइप के मछली हैं। नाउ क्लाइंट चूज करेगा, नाउ क्लाइंट विल चूज कि आई नीड आईपी एड्रेस फ्रॉम पूल 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ डीएससीपी रिक्वेस्ट, दिस इज डीएससीपी रिक्वेस्ट मैसेज। एंड ये क्या बोलेगा दुकानदार? दुकानदार बोलेगा तथास्तु। ठीक है, ये आईपी आपको दे दिया जाएगा, तो डीएससीपी एक्नॉलेजमेंट मैसेज, ठीक है? तो ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है। ये डिस्कवर का डी, ऑफर का ओ, रिक्वेस्ट का आर और एक्नॉलेजमेंट का ए बिकम्स डोडा, ঠিক আছে? কোনো কষ্ট? এই অবধি ঠিক আছে? सब लोग को क्लियर है? हेलो एवरीबॉडी। ইয়েস স্যার। বাকিরা মরিয়াম, মৌলি, ক্লিয়ার তোমাদের? হ্যাঁ স্যার। কারো কোনো কোয়ারি, ডাউট কিছু আছে বলো? না স্যার। ঠিক আছে তো? আচ্ছা, চলো তাহলে আমরা প্র্যাকটিক্যালটা শুরু করে নিই।
ডিএসসিবি সার্ভারটা বানিয়ে দেখাই তোমাদেরকে আজকে। আচ্ছা, তো আমার কাছে এখানে একটা সিস্টেম আছে, এটা গ্রাফিক্যাল সিস্টেম। গ্রাফিক্যালটা এই জন্য অন করছি যাতে ল্যানে করতে হবে আমার অ্যাকচুয়ালি কানেক্টিভিটিটা, না যদি আমি পুরো কমান্ড লাইন করি দেখতে পাবি না চোখে। ঠিক আছে, আমি দেখছি যদি আমার ভিএমআর এ কোনো সিস্টেম থাকে তাহলে ওখানেই দেখিয়ে দেবো, খুব ভালো হবে। না, এগুলো একটাও কাজ করে না। ঠিক আছে, এটা অন হোক। আগে সার্ভার কনফিগারেশনটা পুরো দেখো, তারপর আমি ক্লায়েন্টে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে আমরা লোকাল ইয়াম সার্ভার ইউজ করব, আমাদের কোনো কিছু করার দরকার নেই। देखो फर्स्ट सेटिंग से गेलम, नेटवर्क में जा रहे हैं, इसको ना इंटरनल नेटवर्क पे कनेक्ट करना। ये VMware में अगर करते हो ये लैन सेगमेंट है, इंटरनल नेटवर्क पे LAN 01 करके एक नाम दे देना, एडवांस में अलाउ ऑल कर देना। ठीक है, तो ये आपका लोकल नेटवर्क पे कनेक्ट हो गया। तो पहले इसका आईपी एड्रेस चेक करो, आईपी है, देखो इसका फिलहाल ये आईपी उठा के रखा है। हम लोग स्टैटिक आईपी देंगे, हम लोग ये भी चेक सीख लेंगे आज कैसे स्टैटिक आईपी देना है। चलो रूटे जाइए, ठीक है। अच्छा, तो स्टैटिक आईपी कैसे देना है, कमांड इज nmtui की कमांड nmtui, देन फर्स्ट ऑप्शन एडिट ए कनेक्शन, देन एडिट, यहाँ पे है यहाँ पे देखो IPv4 कॉन्फ़िगरेशन के बगल में ना ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। आप अगर इसके ऊपर एंटर करते हो तो यू गेट मैनुअल ऑप्शन, मैनुअल, देन शो। एड्रेस के ऊपर एंटर मारने से आप आईपी एड्रेस दे सकते हो 192.168.10.1/24। गेटवे कुछ भी मनचाहत दे दो, नहीं भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएनएस सर्वर, अब ये भी आप अपना मनपसंद दे सकते हो फिलहाल के लिए। ठीक है, फिर आप ओके कर दो, बैक, क्विट, डन। nmcli कॉन शो enp0s3 আছে, nmcli कॉन अप enp0s3 एक्टिवेट हो गया। आईपी स्पेस है, आपका आईपी एड्रेस सिस्टम ले लिया है 192.168.10.1, কোনো অসুবিধা নেই। तो स्टैटिक आईपी আমাদের দেয়া হয়ে গেল। स्टेप 1 स्टैटिक आईपी एड्रेस आपने दे दिया। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको अपना डीवीडी कनेक्ट करना है इसके साथ। डीवीडी कनेक्ट हुआ, कमांड इज blkid, आप देख सकते हो इधर पे ये आपका डीवीडी कनेक्टेड है, दिस वन। ठीक है, डेव SR0 में कनेक्टेड है आपका डीवीडी, कोई प्रॉब्लम। एक बार डीवीडी को टेम्पोररी माउंटिंग कर लेते हैं, माउंट डेव SR0/मीडिया, डन। इसके बाद क्या करना है, लोकल याम सर्वर क्रिएट करना है। हम लोग जानते हैं लोकल याम सर्वर कैसे क्रिएट करना है। चलो cd etc yam.repos.d ls, कुछ नहीं है, हम लोग एक बना लेते हैं vim local.repo। .repo इज मैंडेटरी, नाम कुछ भी हो। आई प्रेस करेंगे, लिखे दीजिए रकम ऐप स्ट्रीम नेम इक्वल टू ऐप स्ट्रीम रेपो, कुछ भी एक नाम दे देते हैं। बेस URL, ये इंपॉर्टेंट है, फाइल : मीडिया के अंदर ऐप स्ट्रीम का A कैपिटल और स्ट्रीम का S कैपिटल, enabled इक्वल टू 1, GPG चेक इक्वल टू 0। सेम वे बेस OS करना है आपको, बेस OS
name equal to base OS repo, base URL equal to file :/ media के अंदर base OS enabled equal to 1, GPG check equal to 0। हो गया सेव हम लोग का। नेक्स्ट की लिखो बोलो, yum cleanall yum update। ठीक है, ये मेरा काम हो गया इधर पे, इट इज डन। কোনো অসুবিধা আছে এই পর্যন্ত? तो स्टेप नंबर 1 हमने स्टैटिक आईपी दिया, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, लोकल यम सर्वर बनाया, या फिर आप कोई भी यम सर्वर का अरेंजमेंट कर लो, या तो एफटीपी बेस्ड, एचटीटीपी बेस्ड रजिस्टर कर लो, लोकल बना लो, तुम्हारा इच्छा है। हम सब दिखा दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करना। इसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे डीएचसीपी सर्विस। यहाँ में इंस्टॉल डीएचसीपी स्टार -y 7टा पैकेज, मेरा डीएचसीपी पैकेज इंस्टॉल हो गया। जैसे ही डीएचसीपी पैकेज इंस्टॉल हुआ, देन एंड देयर डीएचसीपी का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी जनरेट होता है। कहां पे जनरेट होता है? जनरेट होता है इधर सीडी के अंदर में, ईटीसी के अंदर रहता है सारा सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये सुनो। इसके अंदर डीएचसीपी, देन डीएचसीपी के अंदर में अगर आप जाते हो यहाँ पे तो एलएस करो, यहाँ पे देखो एक dhcpd.conf बोल के फाइल है, ठीक है। ये फाइल में एक्चुअली डीएचसीपी का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, है कि नहीं है वो बात का बात है, होना चाहिए इसके अंदर। तो ओपन करते हैं इस फाइल को, vim dhcpd.conf, फाइल में कुछ है ही नहीं, इसीलिए पिछला दिन एरर हो रहा था। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन इधर पे दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? बोलते डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये है, सी यूएसआर शेयर डॉक डीएचसीपी सर्वर बोल के एक एग्जाम्पल फाइल है फॉर डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए उसके लिए। बोले डीएचसीपी सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, ये वाला फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू जस्ट कॉपी एंड कम बैक एंड पेस्ट। तो क्या करो, आप यहां से निकल पड़ो और उस वाले लोकेशन पे जाओ जहां पे वो आपको जाने बोला है। तो कहां जाना है? चलो cd यूएसआर शेयर डॉक डीएचसीपी के अंदर, डीएचसीपी सर्वर के अंदर यहाँ पे एलएस करो। देखो एक dhcpd.conf.example फाइल है, इसको ओपन करो, vim dhcpd.conf.example। देखो এই বার লেখা আছে প্রচুর কিছু, ये सुनो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप क्या करो ना, एकदम लास्ट में चलो, देखो यहाँ पे ना ये वाला पार्ट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो क्या करो, जस्ट ये सबनेट से पकड़ के ना ये वाला सेक्शन को पूरा कॉपी कर लो, राइट क्लिक कॉपी, ठीक है। आपने कॉपी कर लिया, अभी इस वाले स्ट्रिप को क्लोज कर दो और फिर से वापस चलेंगे हम लोग, सीडी करके निकल गए ना, उस फाइल को ओपन करते हैं जो कि ईटीसी के अंदर में dhcpd.conf फाइल तो खाली है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट लाइन पे जाएंगे और जाके अपना फाइल को पेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात देखो, हम लोग का आईपी एड्रेस क्या है, हम लोग का सबनेट एड्रेस बोलो की आछे 192.168.10.0। हम लोग का सबनेट मास्क क्या है, ये हम लोग का रेंज क्या है, हम लोग अपना मन पसंदीदा रेंज डाल सकते हैं 192.168.10.101 থেকে नहीं तो बोली थी बेसिक बुकिस ना 10.150
ऑप्शन डोमेन नेम सर्वर, ये आपका डीएनएस सर्वर का नाम पूछ रहा है, आप चाहो तो दे सकते हो। सपोज मेरा डीएनएस सर्वर का नाम है srv2.example.com, দিতে চাইলে দেবে, না দিতে চাইলে যেমন আছে রেখে দেবে। ऑप्शन डोमेन नेम ये और एक है, इसको भी आप दे सकते हो। ऑप्शन राउटर, दिस इज द गेटवे 192.168.10.100। ऑप्शन ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो आपका नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो भी है 10.255। डिफॉल्ट लीज टाइम देखो 600, ठीक है, 600 বলতে কত 600 সেকেন্ড, और मैक्सिमम लीज टाइम 7200 सेकेंड। चाहो तो चेंज कर सकते हो, आपका इच्छा সাইডে সেকেন্ডে লিখতে হবে। হ্যাঁ, সেভ করলাম। এবার ডিএসসিবি সার্ভিসটা রিস্টার্ট দিয়ে দাও। সিস্টেম সিটিএল enable -- now DSCP, कोई एरर आया नहीं। ফাইলের ভিতরে স্ট্যাটাস দেখো। স্যার ওখানে যখন ফাইলটা করেছিলেন থার্ড ব্র্যাকেটটা শেষে গিয়ে দিয়ে মানে দেয়া নেই না রে? যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট যখন স্টার্ট হয়েছে। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, সিলেবাসের লিস্ট, हाँ बुझते पेरेছি सर। अच्छा दाঁড়ান एक मिनट। इसके बाद हम लोग डीएससीबी सर्विस को रिस्टार्ट दे दिए हैं, एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं। सिस्टम सीटीएल स्टेटस डीएससीबी डी, सर्विस एक्टिव আছে, और क्या, खत्म, कुछ नहीं करना है। और एक क्लाइंट ऑन करना है, टेस्ट करना है। क्लाइंट আমার একটা 2012 সার্ভার আছে, এটাকে চালিয়ে দিই। तो विंडोज क्यों पाठावे आईपी एड्रेस, ऐसा कोई बात नहीं है कि विंडोज को नहीं भेजेगा, लिनक्स को नहीं भेजेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी को भी भेज सकता है। तो ये मेरा एक विंडोज सर्वर है, सो दैट इसको मैं इसलिए ऑन किया, ये सर्वरটা 12 ভালো চলে, प्लस हम लोग का क्रॉस प्लेटफॉर्म भी चेक हो जाएगा, एंड मेरा ये जल्दी चलता भी है, और कुछ नहीं। लिनक्स থেকে লিনাক্সে তো যাবেই, উইন্ডোজটাই চলে গেলে আমাদের সাকসেসফুলি চেকিংটা হয়ে যাবে। আধ ঘন্টা টাইম আছে এখন, এটা লিখিয়ে দিয়ে ওয়েব সার্ভারটা দেখিয়ে দেবো তাহলে। हेलो, ओ इसको बोल रहे हैं, इसके अंदर में ही कर लेते हैं। क्यों? हाँ अच्छा देखो, तो HTTP सर्विस होता है वेब सर्विस के लिए, एकदम सेम कहानी है। HTTP सर्विस को इंस्टॉल करना है, होस्ट करना है, छोड़ देना है, बस। कैसे करना है, यम सर्वर हमारे पास रेडी है, तो यम इंस्टॉल HTTP */y। इसके नेक्स्ट दिन তোমাদেরকে নেটওয়ার্ক इंस्टॉलेशन দেখাবো WDS এর মতো। विंडोज से करेंगे WDS, विंडोज में किया था ना WDS, हम लोग यहाँ पे करेंगे। हाँ উইন্ডোজ নেটওয়ার্কের থ্রু দিয়ে ওএস ইনস্টল হবে। করিস নি? করিস, আমি করে দেবো আগে, তাহলে আমি আগে লিনাক্স দেখিয়ে দেবো, উইন্ডোজে করে হয়ে গেল, सर्विस इंस्टॉल हो गया। एबार हम लोग जानते हैं जैसे ही वेब सर्विस इंस्टॉल होगा, इसका var www HTML के अंदर इसका जगह बन जाता है। तो चलो cd var www HTML ls क्यों करता हूँ नहीं,
फाइल एक क्रिएट करना है vim index.html। अभी इसके अंदर में अब HTML कोड लिख दो, HTML हम लोग को ये AWS वाला कोड चिपका देंगे इधर, h1 वेलकम टू आवर वेब सर्वर hosted on Rail9 है Rail9। 9.5 লিখে দেবো না তো মন খারাপ হচ্ছে? না না স্যার বলবি তো। ठीक है जी, खुशी सेव करते हैं, बस हो गया, बन गया मेरा systemctl स्टेटस httpd। सर्विस चलছে ना, सर्विस को ऑन कर लेते हैं, enable -- now। देखते हैं, अगर नहीं मतलब अगर एक्सेस हो गया तो करना नहीं है, अगर नहीं एक्सेस हुआ तो करना है। तो चलते हैं, मेरे पास दूसरा एक विंडोज सर्वर है, हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ब्राउज़र भी मिल जाएगा हमको, इंटरनेट ओपन कर निलाम 192.168.10.1। ठीक है, फायरवॉल को एक बार चेक करते हैं। अभी स्टेटस systemctl स्टेटस फायरवॉल डी ऑन है, ऑफ कर देते हैं। systemctl स्टॉप फायरवॉल डी एंड systemctl डिसेबल फायरवॉल डी। हो गया, ঠিক আছে, ওয়েব সার্ভার আমাদের রেডি। ওয়েলকাম টু आवर वेब सर्वर হোস্টেড অন রেল 9.5। कोई दिक्कत? चलो हो गया, আমাদের এই সার্ভারটাও আমরা দেখে নিলাম আজকে। ये वाला सर्वर भी हम लोग ने कर लिया, बहुत आसान सा ये लैब था। हम लोग स्टेप लिख लेते हैं खाली, कोई कमांडটা করতে পারি গেল। এই যে আমরা নেক্সট করলাম হচ্ছে ওয়েব সার্ভার। वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, स्टेप नंबर 1 इंस्टॉल HTTP সার্ভিস। কিভাবে? এভাবে নিউ হলো, नेक्स्ट go to web server, go to HTTP default location, number 3 create a index.html file।
create some HTML code inside the file के अंदर कुछ HTML कोड लिख दो। हम लोगों ने क्या लिखा था? যা মন করে তাই লিখ, চ্যাট জিপিটিতে লিখবি, লিখে এখানে চেপে দিবি। এটা ঈশান করেছিল সারা সাইবার ম্যানিয়া জুড়ে। Now save and exit, restart the HTTP service রিস্টার্ট করেছি কোথায়? turn off firewall D, number 8, go to client system and access the IP address, access the website using the server's IP address। बस यही है हम लोग का वेब सर्वर। ঠিক আছে, ক্লায়েন্টেরও একটা ইমেজ দিয়ে দিই তোমাদেরকে। আর কিছু দেখাবে না, শুধু এইটুকুনি? এইটুকু লিখেছিস তো ওইটুকুই দেখাবে। HTML এইটুকু কোডের জন্য ওই 2-3 লাইন লিখতে হবে। আমি তোকে বলছি চ্যাট জিপিটি খুলবি, লিখবি ক্রিয়েট এ HTML কোড অন, আমি তুই যা যা চাইছিস লিখে ফেলবি, কপি কোড করবি, ছাপে দিবি, ওটা খালি হোস্ট করে দিবি ব্যাস। একটা জিনিস খেয়াল রাখবি, प्रोग्रामिंग करा আমাদের কাজ না। हम लोग कंपनी में जो डेवलपमेंट टीम रहेगा उसका काम है, আমাদের কাজ হোস্ট করানো। যেবে কপি ফেলে দেবো এই ফাইলের ভিতর, index.html ফাইলের ভিতর যে লেখাটা আসবে ওই লেখাটা আমরা বানাবো না, এটা ডেভেলপমেন্ট টিম দেবে, আমরা খালি তুলবো আর ফেলবো, এটা আমাদের কাজ। ঠিক আছে না? দেন ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি রাখি আমরা। চলো বাই বাই এভরিবডি, থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম, হ্যাভ এ নাইস ডে। নেক্সট ডে আমরা নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন দেখব। अच्छा सैटरडे प्रैक्टिकल रखी, सबाई आसबे एखाने, ठीक है? सब लोग को आके लैब करना है प्रैक्टिकल ये वाला। ठीक है सर, बाय बाय।